और ऐसे ही हार मानकर जानवर जाने लगे। कोई भी जानवर उस प्रतियोगिता को पूरा नहीं कर पा रहा था। तभी उस जंगल में गुरु चेले का आगमन होता है। अरे चेले, ये जंगल कितना सुनसान है। इस जंगल में तो ना पक्षियों की चहचहाट है और ना ही हाथियों की चिंगाड़ का शोर। पता नहीं कैसा अजीब सा जंगल है। कोई जानवर दिख भी तो नहीं रहा जिससे बातें कर सकें। अरे गुरुजी, वो देखो दूर एक बकरी पेड़ की छांव में बैठी दिख रही है। चलो उसके पास चलते हैं। अरे बकरी रानी, तुम ऐसे उदास कैसे बैठी हो? और तुम्हारे जंगल में तुम्हारी तरह ही उदासी क्यों छाई हुई है? ना तो पक्षियों की चहचहाट है और ना ही जानवरों का शोर। वो इसलिए है अजनबी, क्योंकि इस जंगल में एक प्रतियोगिता चल रही है। सारे जानवर इस प्रतियोगिता की तैयारी में व्यस्त है। किस तरह की प्रतियोगिता चल रही है? जरा हमें भी बता दो। अगर तुम जंगल के राजा के पास किसी जानवर का ताज़ा मांस लेकर जाओगे तो तुम उस प्रतियोगिता में भाग ले सकोगे। अगर तुम उस प्रतियोगिता को जीत गए तो तुम जंगल के राजा बना दिए जाओगे। और वो प्रतियोगिता की शर्त है, तुमको ठंडा पानी में खड़े रहना होगा, वो भी 3 दिनों तक। अगर तुम ये कर पाओ तो तुम उस प्रतियोगिता के विजेता घोषित कर दिए जाओगे और जंगल के राजा भी। अरे बाप रे, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जंगल में भला कौन मूर्ख होगा जो उस ठंडे पानी में जाकर अपने प्राणों की आहुति देगा। मुझको तो इस प्रतियोगिता में जंगल के राजा की कोई साजिश लग रही है। कोई बात नहीं है चेले, हम भी उस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। बकरी रानी, तुम हमको उस प्रतियोगिता तक पहुंचा दो। नहीं अजनबी, मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि उस प्रतियोगिता में मैंने भी हिस्सा लिया था और मैंने अपनी दोनों टांगों को गवा दिया रानी बनने के चक्कर में। कोई बात नहीं है, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। उधर राजा और उसका महामंत्री खूब दावत उड़ा रहे थे। अरे महामंत्री